हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, यहाँ देखिए जय प्रक्रम। ये जय प्रक्रम क्या है मैम? ये हमारे क्लास 10th का किस बेटा? क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। किसका? बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम क्लास 10th का पहला चैप्टर है। तो देखो, तुम इतना हमेशा जानना, चाहे कोई भी टीचर तुम्हें पढ़ाए, चाहे कहीं पे भी पढ़ाए, तो सबसे पहले तुम यही पूछना कि ये चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम पढ़ा क्यों? हम कुछ और नाम भी रख सकते थे, इस चैप्टर का जैव प्रक्रम ही क्यों पढ़ा? ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ये जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, अब कोई भी इंसान कुल्हाड़ी उठाने से पहले या फिर तलवार उठाने से पहले क्या करता है? कुल्हाड़ी तलवार वही उठा सकता है जिसको उसके बारे में ज्ञान हो। युद्ध करने के लिए तुम तलवार उठा लिए तो कैसे चलाना है वही पता नहीं है, तो सबसे पहले जिस चीज का ज्ञान हो वही काम करना चाहिए। किसान कुल्हाड़ी उठाता है खेत खोदने के लिए, करता है, तो यानी कि उसको उस चीज के बारे में पता है। तुम्हें पता ही नहीं है, जाके मारते मारते अपने पैर पे मार लो, बोलते ना कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारना। तो वैसे ही अगर आपका चैप्टर कोई टीचर स्टार्ट किया है तो पूछ लेना बेटा कि हमारा चैप्टर का ये नाम ही क्यों पड़ा? कोई और नाम तो रख सकता था, ये जैव प्रक्रम ही क्यों रखा? ठीक है, तो ये जाके पूछ लेना, क्योंकि तुम्हें सारी चीज का नॉलेज है, तुम्हें सारा चीज का ज्ञान है, कूट कूट के भरा है तुम्हारे दिमाग में, लेकिन ये जैव प्रक्रम क्या है नहीं पता। तो सबसे पहले हम यही बताना चाहते हैं ये जैव प्रक्रम होता क्या है। डिफिनेशन यहां लिखा हुआ है, जैव प्रक्रम वही होता है जो हमारे गतिशील कार्य को करता है। यानी कि जैसे मान लो हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो उसी तरह जैव प्रक्रम वही है जिसमें हम सभी क्रियाएं करते हैं। कौन सी क्रियाएं? जैसे सांस लेना, पाचन करना, ठीक है, सांस लेना, पाचन करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, खाना खाना, ये सब कार्य हमारा जैव प्रक्रम कहलाता है। और इस चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना ही है। ठीक है, जैव प्रक्रम में हमें यही सब पढ़ना ही है। तो यहाँ डिफिनेशन देखो, जीवों में वो सभी प्रक्रम, क्या? जीवों में वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम एग्जाम्पल देख लो। इसका कार्य क्या है? इसका काम क्या है? हाँ, इस तरह लगाएं, यहां बैठे, इसका कार्य है यहां बैठना। इस चेयर का काम क्या है? इस टेबल का काम क्या है? बैठने के लिए इसका काम आता है। पानी पीने के लिए काम आता है, और जो बोतल में पानी रखते हैं वो बोतल भी कार्य कर रहा है, पानी रखने का कार्य कर रहा है। तो उसी तरह मानव में भी कुछ कार्य होता है, वो कार्य क्या कहलाता है? जैसे मान लो हम इंसान हैं, जैसे मान लो कोई और भी जीव होंगे जैसे तुम लोग हो। सांस लेने का काम भी जैव प्रक्रम है। एक्सक्रीशन करना, मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, ये भी मानव का कार्य है। ठीक है, फिर उसके बाद पाचन करना, खाना जैसे ही कहे पाचन हो गया, तो ये भी मानव का कार्य है। यही लिखा है, जीवों में हो रहे सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। और यही बेटा लिखा हुआ है, तुम्हें हम एग्जाम्पल देके भी समझा दिए। जैसे अभी हम चेयर को लेकर बजा भी रहे थे, आवाज आ रहा था ना, तो वो ढोलक बजाने के भी काम आ गया। उसी तरह तुम लोग के भी मारेंगे ना, जब नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत मार देंगे, हम बहुत मारते हैं, समझे क्या? चलो मैम, हाथ क्यों गरम करिए मारने के लिए? समझ लो, जो समझना है समझ लो। ठीक है, अब देखो जैव प्रक्रम तुम्हें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। अब तुम जानते हो कि सभी जीव, जितने भी धरती पे हमारे जीव हैं, वो सारे क्या सांस लेते हैं, चलते हैं एक जगह से दूसरे जगह। कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो नहीं करते होंगे, ऐसा है ना? तो उसके लिए दो टर्म दिया गया है। कौन सा हमारा? एक निर्जीव और एक सजीव। सजीव क्या है बेटा? देखो यहाँ पे, सजीव वो होता है जिनके अंदर जान होता है। जैसे हम लोग क्या है? हम लोग के अंदर जान है। हम अभी यहां से यहां तक आए, वहां से टेबल को लेकर आए, यानी हमारे अंदर है जान, तभी हम लेकर आए टेबल, तो उसको हम बोलेंगे सजीव। समझ में आया?
वो वहां टेबल था फिर भी हम लेकर आए और उसका काम कराएं। यानी हमारे अंदर जान नहीं होता तो हम कैसे लेकर आते? टेबल पे ये मार्कर रखा हुआ था, हम वहां से कैसे लेकर आए? कैसे लेकर आए बेटा? हमारे अंदर जान है, हम उठा सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर आ सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो यही सजीव कहलाता है। सजीव वही होता है जिसके अंदर जान होता है, जो रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो देखो ये सब जो जितने भी जीवित व्यक्ति ये सब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं यानी उत्सर्जन कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, तो ये सब हमारा सजीव कहलाता है। एग्जाम्पल देख लो, बिल्ली, इसके बाद कुत्ता। कुत्ता भी अपने जैसे हूबहू बना लेगा और क्या करेगा? वो भोगता भी है, सांस भी लेता है और खाना भी खाता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता भी है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा मानव है, जो कि तुम लोग हो और ये तुम्हारे साथ होता है। खाना भी खाते हो, सांस भी लेते हो, किसी को लपड़िया भी देते हो, तुम्हारे अंदर जान है तभी ना। तो सजीव लोग ही ऐसा कर सकते हैं, जो जीवित होंगे वही। जो मर जाएंगे वो थोड़ी उठ के ठड़ाक से मारेगा, नहीं मार पाएगा। समझ में आया? जो मरे लोग होते हैं वो नहीं मार सकते। समझ में आया? निर्जीव देखो, निर्जीव वो होता है जिसके अंदर जान नहीं होता। जैसे ये टेबल, भैया इसके अंदर जान नहीं है, ऐसा थोड़ी बोलेगा टेबल भाई मुझे पानी पिला दो, ऐसे पानी लाके इसको पिला देंगे, ऐसा नहीं है। टेबल के अंदर जान नहीं है, वो पानी नहीं मांग सकता, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। ये हमारे द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है या फिर आ सकता है, यही हो सकता है। जैसे पेड़ पौधों को क्या करो, काट के पेड़ के लकड़ी को निकाल के बाहर फेंक दो, वो ऐसा थोड़ी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, हमारे द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन यही देख लो, जिसके अंदर जान नहीं होता निर्जीव कहलाता है। मरा हुआ चीज बहुत कुछ है, टेबल हो गया, ये हमारा बोर्ड भैया निर्जीव है, ये हमारा निर्जीव है। समझ में आए? जैसे एग्जाम्पल देख लो, कागज, कुर्सी, एग्जाम्पल दी कुर्सी, लकड़ी इत्यादि, ये सब हमारे क्या है? निर्जीव हैं, जिसके अंदर जान नहीं होता, जो खाना नहीं खाता, जो पानी नहीं पीता, जो उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है, सांस नहीं लेता, ये सब हमारे निर्जीव होते हैं। अब बेटा हमको समझ में आ गया कि हाँ जैव प्रक्रम में है, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मरे हुए हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जिंदा हैं। जो सांस लेते हैं वो सजीव होते हैं, सांस नहीं लेते वो हमारे निर्जीव होते हैं। अब बात आता है कि ठीक है मैम हम ये सब समझ गए, अब देखो किसी भी इंसान के अंदर जो सजीव हैं उनको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बढ़िया बढ़िया खाना खाना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया का मतलब ये नहीं कि पिज्जा जाकर खा लो, पिज्जा नुकसान है भाई, वो क्या है? मैदा है, मैदा नहीं खाना चाहिए। समझ में आया? बढ़िया बढ़िया खाने का मतलब है क्या? खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, रोटी खाओ, ये सब खाओ तो ताकत मिलेगा भाई। तो अब हम चलते हैं, अब ये ताकत मिला कहां से? तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक टर्म जिसका नाम है पोषण। क्या भैया? पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पोषण, न्यूट्रिशन पोषण। तो चलो देख लेते हैं ये पोषण है क्या। पोषण, किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी, समझ रहे हो, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए तथा पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। क्या? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं पोषण। जैसे मान लो हम यहाँ पे आए, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, मेरे अंदर एनर्जी है तब कर पा रहे, एनर्जी नहीं होता तो बस घर पे सोए होते, तुम्हें पढ़ाने नहीं आते हम। समझ रहे हो? तो वही चीज अगर किसी भी जीव को ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए पोषक तत्व मिलना चाहिए। क्या पोषक तत्व है? दूध मिलना चाहिए और अच्छे से खाने मिलने चाहिए, ये सब हमारा पोषक तत्व होता है। और इसी से हमें न्यूट्रिशन यानी पोषण मिलता है, तभी हम इतने छोटे से इतने बड़े हो जाते हैं, इतने तंदुरुस्त हो जाते हैं, इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि किसी को भी ले पटक देंगे, मार देंगे, सब कर देंगे। ये कर देते हो तो उसके लिए भी पावर चाहिए। एकदम एकदम पतले रहो, दुबले रहो, कोई भी एक आएगा पंच मार के चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यानी तुम्हारे अंदर जब तक जान नहीं रहेगा, तुम्हारे अंदर पोषक तत्व नहीं रहेंगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो एनर्जी चाहिए तो पोषक तत्व खाओ। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण हम देख लिए कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसके लिए पोषक तत्व को खाएंगे, तो इसे ही पोषण कह रहे थे। अब हम देखते हैं ये पोषण के प्रकार कितने हैं। ठीक है, ये पोषण के प्रकार कितने हैं देख लो यहाँ पे। पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हमारे स्वपोषी तथा परपोषी। परपोषी को हम विषमपोषी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विषमपोषी, जो कि यहां लिखे, इसको तुम परपोषी भी बोल सकते हो। तो
हम सबसे पहले यही समझेंगे कि जो पोषण के प्रकार हैं, पोषण के प्रकार में स्वपोषी। स्व नाम सुन के तुम्हें खुद लग रहा होगा कि हाँ, स्व मतलब खुद से। क्या खुद से? ऐसे जीव जो अपना खुद से खाना बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना खुद से खाना बनाते हैं, वो हमारा स्वपोषी कहलाता है। भैया किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो अपने से खाना बनाता है, बोलता नहीं है कि मुझे किसी की जरूरत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले जी लेंगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा है ना। तो ये स्वपोषी में कौन से एग्जाम्पल आते हैं बेटा? तुम जानते होगे क्योंकि छोटे क्लास से पढ़ते आए हो। हमारा हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना खाना बना लेते हैं, तो यही हमारा स्वपोषी कहलाता है। स्व यानी खुद से, स्व मतलब सेल्फ, सेल्फ पोषी मतलब जो खुद से अपना खाना बना लेता है वही स्वपोषी कहलाता है। डिफिनेशन देखो, वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होता, क्या कहलाता है? हमारा स्वपोषी। किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होता, वो खुद से अपना बनाता है, खुद से खाता है, ठीक है, यही हमारा कहलाता है स्वपोषी। स्वपोषी का एग्जाम्पल है हमारा पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हमारे स्वपोषी कहलाते हैं। अब बेटा हमें ये बताओ, हरे पेड़ पौधे खुद से क्यों खाना बनाते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम एक मेनली बात लेकर चलते हैं किसकी? स्वपोषी की, यानी पेड़ पौधों की ही लेकर बात करते हैं कि हमारे पेड़ पौधे खुद से खाना क्यों बनाते हैं। खुद से खाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या बेटा? क्लोरोफिल। क्या लिख दे रहा है मैं यहाँ पे? हरे पेड़ पौधों के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उपस्थित होता है। किसमें? हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है। हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो कि पेड़ पौधों को ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ग्रीन पिगमेंट यानी पेड़ पौधों को हरा भरा रखने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? हमारा क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहां पाया जाता है बेटा? क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लास 9th में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़े होगे, कोशिका की इकाई जो भी है, उस चैप्टर में तुम पढ़े हो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करके खाना बनाता है। तो उसमें तुम लवक पढ़े होगे। लवक कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट था। तो उसमें से ये जो क्लोरोफिल है किसमें प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है, ठीक है। क्लोरोफिल किसके अंदर उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब हमें एक बात ये बताना तुम सोच के कि हमारा क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या कर रहा है? क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है। तुम्हें पता चल गया, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल को कौन हरा रखा हुआ है? हरा कौन रखा हुआ है? अब उस पत्ती को हरा रखने के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई तो हरा रखा होगा उसको। तो एक तत्व है हमारा, कौन सा तत्व? इस क्लोरोफिल को हरा रखने के लिए मैग्नीशियम तत्व जिम्मेदार है और इसी की वजह से क्या होता है? हमारा पत्ती हरा होता है। अब हम आशा करते होंगे कि तुम्हें यहां तक जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं कि हमारा स्वपोषी पेड़ पौधा कैसे करता है, कैसे अपना खाना बनाता है। ये सब हम समझ लेते हैं कि पेड़ पौधा खाना कैसे बना रहा है, किस फॉर्म में खाना बनाता है, क्या खाना खाता है, ठीक है। पिज्जा थोड़ी खाता है, उसके लिए भी कुछ चाहिए होगा ना, वो कुछ बनाता होगा, अपना कुछ बनाता होगा। जैसे घर पे तुम लोग क्या बनाते हो? बहुत आइटम बना लेते हो, दाल चावल जो भी मन करे वो बना लेते हो। तो यहाँ पे भी कुछ बनाता होगा ना ये। तो चलो उसे हम देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके कैसे कैसे अपना खाना बना रहा है, क्या क्या जरूरत होती है इसको, क्या क्या चाहिए इसको अपना प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो उसे देख लेते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब चलो देख लेते हैं ये पेड़ पौधा जो है वो खाना बना कैसे रहा है। अभी हम बोले कि जो स्वपोषी होते हैं वो खुद से खाना बनाते हैं, खुद से यानी कि खुद से ही बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, जैसे हमारे पेड़ पौधे। ये था। तुम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो हमारा पेड़ पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में बोले तो फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लो। प्रकाश की उपस्थिति में, क्या? प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य का प्रकाश जब किसी चीज में पड़ेगा, किसी पेड़ पौधे में पड़ेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही,
कुछ ना कुछ बनाएगा ही। तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले सूर्य की प्रकाश इनसे मिला हमें, ठीक है, सूर्य के प्रकाश मिला। कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे इतने बड़े पृथ्वी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और हमारे द्वारा जल मिला, एंड क्लोरोफिल खुद रखा हुआ है, बोलता है इतना तुम लोग काम कर दो, हमें जल दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो और सनलाइट दे दो, क्लोरोफिल तो है ही है मेरे पास, हम इतने में ही संतुष्ट हैं, इतने में ही हम खाना बना लेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, बस इतनी सी आप हेल्प कर दीजिए, फिर उसके बाद आपकी जरूरत नहीं है। तो देखो अब मान लो यहाँ पे हमारा छोटू सा क्या है, प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, एक हमारा क्या है यहाँ प्लांट है। प्लांट का तुम लोग जानते हो नेमिंग, ये होता है हमारा तना, जिसको बोलते हैं स्टेम, ये हमारा है लीव, जिसको बोलते हैं पत्ती, ठीक है, और ये नीचे इसके होगा जड़, जिसको बोलेंगे रूट। अब बात आता है कि ये पेड़ पौधा जो भी है, हरे पेड़ पौधे का हम आपको एग्जांपल दिए थे, स्वपोषी वो होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, तो हमारा एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल हमारे हरे पेड़ पौधे हैं। तो अब ये अपना खाना बना कैसे रहा है, जैसे मान लो ये हमारे सूरज मामा हैं, यानी सन, इनसे क्या हुआ, सनलाइट आया, कहां पे पड़ा, ये हमारे लीव पर, पत्ती पर पड़ा, क्या, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ा, ठीक है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, तो इस पे तुम जानते हो, इतना तो तुम जानते होगे, छोटे क्लास से पढ़ते आए हो, इस पे इस छोटे से लीव पर, इस पत्ती पर हमारा छोटा छोटा क्या होता है, रंध्र होता है, रंध्र जानते हैं जिसको बोलते हैं अस्ट्रोमेटा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, हम जान गए, तेज हो तुम लोग। जैसे इस पत्ती पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, उस रंध्र द्वारा अंदर जाने की कोशिश करेगा, गया, फिर हमारे वातावरण से और क्या जाएगा, CO2 लिखा हुआ है, सूर्य का प्रकाश मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, और जड़ से क्या मिल गया, इसको जड़ से क्या मिल गया, वाटर, यानी जल मिल गया, जल मिल गया, और इस पत्ती में क्लोरोफिल है ही, इतना गया, ये जड़ ऊपर पानी को लेकर देगा यहाँ पे, जैसे ही इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट आएगा, तो ये क्या करेगा, अपना खाना बना लेगा, इसे ही बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब हमको नहीं लगता तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, इतना बेसिक चीज था, ये हमारे एटमॉस्फेयर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। हम मान लो हम एक पौधा है, ठीक है, पेड़ है, जैसे ही क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर से क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश हमें मिला, ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी मिल गया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, और हम क्या कर लिए, अपने रूट से पानी को भी लेकर आ गए, इस पत्ती के पास लेकर आ गए, लेकर आने के बाद, और हमारे पास पहले से ही क्लोरोफिल है, ये सब के प्रेजेंट में ये अपना खाना बना लेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ग्लूकोज, C6H12O6, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये सब रिलीज करा देगा, यही होता है प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे रिएक्शन लिख दे, दिखेगा, ठीक है, इतना हम रफ कर दे रहे हैं ना, ये इतना समझ जाना, यहाँ पे रिएक्शन हम कर दे रहे हैं। क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से, हमारे वातावरण से क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस जड़ से, रूट से हमारा क्या मिल गया, वाटर मिल गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश मिला, सूर्य का प्रकाश, और पहले से ही इसके पास क्या है, क्लोरोफिल पहले से ही उपस्थित है, ये इतना कुछ इसको मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या बनाएगा, C6H12
O6 ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन बाहर निकालता है और पत्ती के ऊपर जब देखोगे तो पानी भी हमारा निकला होता है। ये पानी निकलने की क्रिया को भी हम कुछ कहते हैं, उसको बोलते हैं वाष्पो उत्सर्जन, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो बस इतना जानो कि क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और जल रूट से ले जाकर सनलाइट से प्रकाश से ले लेता है और क्लोरोफिल उसके पास खुद से है, फिर वो ग्लूकोज के फॉर्म में अपना खाना बना लेता है, ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बना लेता है और हमें दे देता है ऑक्सीजन। और वाटर पे देखोगे कभी कभी इसके सरफेस पे पत्ती पे पानी निकल कर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो खाना बनाते हैं तो पानी को भी निकालता है बाहर की साइड इस रंध्र द्वारा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, वाष्पो उत्सर्जन, जो कि हम आपको बेटा बताएंगे। तो हम आशा करते होंगे कि आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं विषमपोषी के पास, जो हमारा पोषण का प्रकार था, जिसमें से स्वपोषी हम डिस्कस कर चुके। अब आते हैं विषमपोषी, जिसको हम परपोषी के भी नाम से जानते हैं। स्वपोषी में तुमने समझ लिया कि स्वपोषी खुद से खाना बनाता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता। अब चलो हम समझ लेते हैं कि ये विषमपोषी होता क्या है, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो, हम स्वपोषी पढ़ चुके थे, जिसमें से हमारा पेड़ पौधा खाना बना रहा था। उसमें हम सब कुछ पढ़ लिए कि हम आपको बता दिए कि हाँ, हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। उसके प्रेजेंस में अपना ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन और क्या बाहर निकाल देता है हमारा जल। ये सब हम आपको बता चुके थे किसमें, स्वपोषी में। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है पोषण का, विषमपोषी। विषमपोषी को हम परपोषी के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये विषमपोषी होता क्या है। विषमपोषी या परपोषी, नाम सुन के लग रहा है स्वपोषी यानी कि खुद से खाना, विषम मतलब कि जो दूसरे पे डिपेंड होता है, जो दूसरे पे डिपेंड होता है खाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी। जैसे हम लोग दूसरे पे ही डिपेंड है खाना खाने के लिए। पहले किसान क्या करता है, उसे उगाता है, उगाने के बाद वो क्या करता है, बेचता है, बेचने के बाद उसे हमें प्राप्त होता है, फिर हम बनाते हैं, बनाने के बाद खाते हैं। तो ये चीज हमारा क्या कहलाता है, विषमपोषी। विषमपोषी वही होता है जो इंसान दूसरे पे डिपेंड हो खाना खाने के लिए, वो कहलाता है हमारा विषमपोषी। स्वपोषी जो खुद से खाना बनाता है। तो विषमपोषी का डिफिनेशन देख लो, वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है, वहां पे नहीं था, यहाँ पे होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा बकरी, कुत्ता, गाय और मानव, ये सब हमारे क्या है, विषमपोषी है, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, खुद से खाना नहीं बनाते। लेकिन पेड़ पौधा खुद से खाना बनाता है। बहुत बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बोलता है कि हम भाई हम झुकेंगे है ही नहीं, हम क्यों किसी के सामने झुकने जाए, मेरे पास है क्लोरोफिल, हम खाना बना सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही रहा है, हमारे मामा जी हमें लाइट दे रहे हैं, है ना, हमारा लाइट दे रहे हैं, मेरे पास क्लोरोफिल है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही जा रहा है और जड़ से पानी मिल ही जा रहा है, तो क्यों किसी का मदद चाहिए, हम खुद से अपना बना सकते हैं खाना। तुम्हारे तरह नहीं है हम कि दूसरे पे डिपेंड होने जाए। हमारा विषमपोषी खुद से खाना नहीं बनाता, वो किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आश्रित होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विषमपोषी। विषमपोषी 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार के हमारे कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विषमपोषी के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला परजीवी, दूसरा मृतजीवी और तीसरा हमारा प्राणीजीवी पोषण। ये तीनों हमें पढ़ना है, क्या है, परजीवी, मृतजीवी और प्राणीजीवी। ये तीनों यहाँ दिया हुआ है, तीनों का डिफिनेशन बताएंगे। तीनों का डिफिनेशन बताने के बाद हम आपको एक चीज बताने वाले, अभी हम स्वपोषी में हम आपको ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन का नाम लिए थे। कहां से हो रहा था, पत्ती के द्वारा हो रहा था। उसको बताने के बाद हम आपको रंध्र का डायग्राम यानी स्टोमेटा का डायग्राम बताएंगे, के बाद ही हम आगे बढ़ने वाले हैं ना। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हमारा विषमपोषी के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, परजीवी होता है, मृतजीवी होता है और प्राणीजीवी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये परजीवी क्या है। परजीवी वो होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जीव दूसरे जीव के शरीर पर रहता तो है लेकिन बिना उसे मारे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लो इतना छोटा छोटा जो सिर लिए होते हैं ना, इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। जैसे जो हमारे सर में है, सर में क्या कर रहा है, वो है हमें बिना नुकसान पहुंचाए, बिना हमें मारे अपना पोषक तत्व निकाल ले रहा है, यहां से ले रहा है। उसी तरह फीकाकृमि भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वो भी बिना हमें मारे क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन यानी पोषक ले लेता है और उससे भी एनर्जी मिल जाता है। यानी कि ऐसे जीव जो बिना किसी को मारे किसी दूसरे जीव के अंदर रह लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, परजीवी। डिफिनेशन यही लिखा है।
परजीवी पोषण वह पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर बिना उसे मारे अपने भोजन को प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम बता चुके, जू एंड फीता कृमि। ये फीता कृमि जो है वो एनिमल की बॉडी से हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे जाकर ये क्या करता है? एनर्जी को ले लेता है। एग्जाम्पल बस इतना जानना, जू एंड फीता कृमि। फिर उसके बाद आता है हमारा मृत जीवी। मृत मतलब मरा हुआ, नाम सुन के लग रहा है मृत मतलब मरा हुआ। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत यानी सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। बस एक सटीक सी बात यही है, जो सड़े गले स्थानों से अपना भोजन प्राप्त करेगा वही क्या कहलाएगा? मृत जीवी पोषण। डिफिनेशन भी यही लिखा है, मृत जीवी पोषण अपना भोजन सड़े गले स्थान से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। बेटा यही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल हमारा कवक और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो क्या करते हैं? सड़े गले स्थान से अपना खाना प्राप्त करते हैं। तो फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है प्राणी जीवी पोषण। यह प्राणी जीवी पोषण क्या है? प्राणी जीवी पोषण वो होता है जो अपना भोजन अंतःग्रहण तक ले जाता है और उसका पाचन करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? प्राणी जीवी पोषण। इसमें भी वही लिखा है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतःग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, यही हमारा प्राणी जीवी पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल हमारा होगा अमीबा और मानव होगा। ये एग्जाम्पल में जो दोनों दिया गया है प्राणी पोषण का, वो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अमीबा में प्राणी पोषण कैसे होता है और मानव में प्राणी पोषण कैसे होता है। तो ये दोनों हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हम अभी बोले कि हम इसके बाद हम आपको क्या बताने वाले हैं? वाष्पोत्सर्जन एंड रंध्र का डायग्राम। ये सब बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि अमीबा में पाचन कैसे होता है और मानव में पाचन कैसे होता है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अभी हम बोले कि विषमपोषी के प्रकार को डिस्कस करने के बाद हम वाष्पोत्सर्जन एंड रंध्र के बारे में बताने वाले। ये वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, रंध्र कहाँ होता है, आपको अभी हम स्वपोषी में जब हम प्रकाश संश्लेषण समझा रहे थे तभी बताएं कि हाँ हमारे पत्ती में क्या होता है? रंध्र उपस्थित होता है और पत्ती के द्वारा ही हमारा क्या निकलता है? पानी बाहर निकलता है उसके सरफेस पे। तो सबसे पहले ये वाष्पोत्सर्जन देख लो, इसका परिभाषा क्या होता है? वाष्प को बाहर करने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है? पत्ती है, इस छोटे छोटे पोर को हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। इस रंध्र से ही पानी बाहर निकलता है। ये इतनी से नहीं होता, बहुत सारा होता है, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा होता है। इस पत्ती के रंध्र से ही इसके ऊपर पानी आ जाता है। तो यही क्या कर रहा है? वाष्प को बाहर करने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के पत्ती से उत्पन्न रंध्र में होती है। ये पौधों के उपस्थित जो पत्ती है उसके रंध्र से होती है। यह एक जल हानि की क्रिया है। जब इस रंध्र से वाटर यानी पानी निकल रहा है तो ये जल हानि की क्रिया ही तो होगी। तो ये आपको बेटा समझ में आ गया कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। ये वाष्प को बाहर निकालता है, ये पौधे के पत्ती के ऊपर पाया जाता है और यहां से जल हानि की क्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। अब हम देखते हैं कि ये रंध्र से, ये रंध्र है क्या, कैसे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कभी चला जा रहा है तो कभी पानी निकल जा रहा है, कैसे? तो ये चीज हम आपको रंध्र द्वारा बताते हैं कि रंध्र का डायग्राम कैसे होता है। हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है दो डायग्राम, एक खुला वाला, एक बंद वाला रंध्र दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहला, इसका काम क्या होता है? गैसों का विनिमय करना। क्या? गैसों का आदान प्रदान करना, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना और अंदर से क्या निकालता है? ऑक्सीजन निकालता है। तो देखो यही लिखा है, गैसों का विनिमय, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर, यही होता है क्या? रंध्र। और रंध्र का काम यही है वाष्पों का उत्सर्जन भी करना, वाष्पों का उत्सर्जन भी करता है और गैसों का विनिमय भी करता है। गैसों को आदान प्रदान, यानी कि हमारे पत्ती में जब प्रकाश आ रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी जा रहा था और यहां से निकलता है O2, ये भी निकलता है। तो यही हमारे लिए जरूरी भी होता है कि प्लांट हमारा ऐसा करे, तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। और इसके द्वारा क्या निकल रहा है? हमारा वाष्प भी निकल रहा है वाटर के रूप में, तो उसे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसे बना दे। चलो इसको रफ कर देते हैं। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए उसी को बनाने वाले हैं, एक खुला और एक बंद।
जब सेब काटे होगे ना तो ऐसा दिखता है, देखे ही नहीं होगी कभी, खा जाते हो सेब। इसके अंदर हमारे छोटे छोटे इस तरह के बने होते हैं, इसको क्या कहते हैं अभी हम बताएंगे। ये देखो इस तरह खुला है ना, तो ये हमारा कौन सा डायग्राम है, ओपन, खुला रंध्र, ओपन स्टोमेटा। ठीक है, एक बंद वाला भी बना लो। बंद वाला कैसे बनेगा, इसको पिचका दो, जहां पे खुला है वहां पे उसको पिचका दो। ठीक है, इसमें भी इस तरह बनेगा। ये हमारा है बंद रंध्र, जिसको बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, ये दोनों डायग्राम हमारा बन चुका है। अब हम इसका नाम लिख लेते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है, ये जो पत्थर पत्थर लाइक है, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो ये जो पत्थर लाइक जो है उनके बीच गैप भी है, इन दोनों के बीच गैप है, इसको बोलते हैं द्वार कोशिका। द्वार कोशिका बोलते हैं। ठीक है, द्वार कोशिका हो गया। अब ये हमारा ओपन वाला स्टोमेटा है और ये हमारा क्लोज वाला स्टोमेटा है। ठीक है, ये जो पत्थर पत्थर जो बना है वो हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, दोनों में क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर ये जो खाली खाली जो जगह है उसको द्वार कोशिका बोलते हैं। सॉरी बंद था ना, बंध लिख दिए, बंध कोशिका। इसका काम क्या होता है, सबसे पहले ये जानना, ये पत्ती के अंदर होता है। कहां बेटा, पत्ती के अंदर होता है। ये हमारे ये स्टोमेटा जो छोटा छोटा टीनी पोर होते हैं ना, जो हमारे नेकेड आई से, हमारे आंख से नहीं दिखता, तो ये है। जब इसको माइक्रोस्कोप से जूम किया जाएगा तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा। जब ये खुलता है, ये ओपन होता है, खुलता है भी है और बंद भी होता है। जैसे अपना मुंह खोलते बंद रहते हो, तो उसी तरह हमारा पत्ती के अंदर भी एक उसका मुंह पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, जो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। समझ में आए? तो जब खुलता है तो ये बनता है, तब उस टाइम क्या होता है, तब इसमें सूर्य का प्रकाश चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी चला जाता है। फिर उसके बाद जब बंद होता है तो क्या निकलता है, यहां से ऑक्सीजन निकलता है, वाटर निकलता है ना। तुम्हें समझ में आ गया ये खुलने बंद का क्रिया, यानी खुलता है कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, जब बंद होता है तो ऑक्सीजन और वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, अब ये जो पत्थर वाला टाइप है वही क्या कर रहा है, वो क्या होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और यही हमारा क्लोरोफिल को इसके अंदर रखा होता है। और क्लोरोफिल इसके अंदर रहेगा तो तुम जानोगे कि पेड़ पौधा हमारा क्या होगा, हरा भरा रहेगा। ठीक है, अब ये द्वार कोशिका क्या है, द्वार कोशिका एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो हम पहले एक लंबा सा बलून नहीं मिलता था जिसका कार्टून बनता था, गांव में घूम के बेचते थे, कार्टून बनाते थे, मोड़ के उसका सर बना दे, उसका हाथ बना दे, उसका पैर बना दे। तो वैसे लंबे वाले को क्या करो, बलून को ले लो, जब उस बलून को ऐसे मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा एक पॉइंट पे हम उसे क्या करते हैं, पकड़े होते हैं। तो उस पॉइंट पे हम मान लो उस बलून को पकड़े हैं, तो उस टाइम पे हम जब उसके अंदर एयर रहता है तो एकदम टाइट होता है। तो उसी तरह इस द्वार कोशिका के अंदर भी पानी भरा होता है। क्या, उस एयर, जहां हम बलून में एयर भरे वो पानी भर के रखता है, किसके अंदर, इस द्वार कोशिका में। जैसे ही हम उस पॉइंट को छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर से हवा निकल जाता है। तो उसी तरह जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है, ये भी क्या करता है, अपने आप को बंद करता है, पिचकाता है, तो वो उस टाइम क्या करता है, वाटर को भी बाहर निकाल देता है। उस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस द्वार कोशिका द्वारा ही वो बाहर निकलता है पानी। देखो यहाँ पे पानी निकला ना, तो इस क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और जब बंद होता है तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये हमारा वाष्पोत्सर्जन और रंध्र आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे, चाहे आपको वीडियो के माध्यम से दें या फिर कमेंट करेंगे तो हम उसका जरूर जवाब देंगे। तो ठीक है,
ये आपको रंध्र और स्टोमेटा समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ये प्राणी पोषण के अमीबा के बारे में। ये अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, अपना भोजन कैसे करता है, तो इसे जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और ये डायग्राम आपकी कॉपी में बनना चाहिए, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम बनाना है तो बनाना है। ठीक है, बना लो जल्दी से। अब चलो देखते हैं ये जो प्राणी पोषण था उसमें अमीबा एंड मानव एग्जाम्पल था। तो इसमें से हम देखते हैं कि ये अमीबा अपना पोषण कैसे करता है। क्या अमीबा अपना पोषण कैसे करता है? आज के वीडियो में, जो आज का वीडियो है, इसमें हम अमीबा का पोषण का बस डायग्राम बनाएंगे कि अपना डायग्राम के थ्रू वो कैसे भोजन को लेता है। उसके बाद हम कल के लेक्चर में आपको लिखवाएंगे कि हाँ अमीबा इस मेथड से 5 स्टेप होते हैं, इसी स्टेप से अपने खाने को खाता है, ले जाता है। तो आज हम बस डायग्राम बनाएंगे, कल के लेक्चर में लिखवाएंगे, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। लॉन्ग बन जाएगा तो आप क्या करेंगे? देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि 1 घंटे में आपका हालत खराब हो जाता है कि हम इतने देर तो बैठ के पढ़ ही नहीं सकते। तो थोड़ा थोड़ा करके ही आपको पढ़ाया जाएगा। अब एक ही बार में ज्यादा थोप नहीं दिया जाएगा आपके सर पे, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। हम खत्म कर देंगे, हम प्रॉमिस किए थे आपका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सिलेबस पूरा प्रॉपर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब हम बना लेते हैं कि अमीबा अपना पोषण कैसे करता है। डायग्राम देखते हैं। अमीबा में पोषण कैसे करता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है बेटा? एक कोशिकीय जीव। अमीबा के पास सिर्फ एक ही केंद्रक होता है, इसीलिए वो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव कहलाता है। अब आपको तो समझ में आ गया कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और क्या है? इरेगुलर शेप का है, किसी भी आकार का हो सकता है, ऐसे 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 कैसे भी हो सकता है। ठीक है, इसका कोई आकार ही नहीं है कि हाँ एक फिक्स शेप मिल जाए, वैसा नहीं। हम लोग का एक फिक्स शेप है, हम इसके अलावा कोई और शेप में नहीं बन सकते। तो अमीबा हमारा कोई भी आकार का बन सकता है, कोई भी, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। वो जिस तरह बना दोगे उस तरह बन जाएगा। बोलते हैं ना बिन पेंदी का लोटा, तो उसी तरह अमीबा है भाई मेरा, कि अमीबा जिधर लुढ़का दो उधर लुढ़क जाएगा, जैसा बना दो वैसा बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है, कोई काटेगा भी नहीं तुम्हारे डायग्राम को। ठीक है, तो अमीबा क्या है हमारा? इरेगुलर शेप का है, जैसे मन करे वैसे बना दो डायग्राम। ये क्या है? केंद्रक। ये देखो अमीबा का जो पोषण था उसका हम डायग्राम बना दिए कि ये कैसे कैसे खाना को खाता है, अपनी बॉडी में लेकर जाता है। तो ये आज हम यही डिस्कस करने वाले। तो इसका डायग्राम यहाँ बन चुका है। सबसे पहले ये इरेगुलर शेप का होता है, कोई भी आकार इसका निश्चित नहीं होता। ये हमारा एक कोशिकीय जीव है, इसके पास केंद्रक, यानी ये डायग्राम हमारा किसका है? अमीबा का। ये हमारा क्या है? केंद्रक है। अब ये क्या करता है? अपने भोजन की तलाश में भागने लगता है, रेस लगाने लगता है, बहुत तेजी से रेस लगाने लगता है, घूमने लगता है इधर उधर कि इसको खाना मिल जाए कहीं से। जैसे तुम्हें भूख लगता है तो क्या करते हो? कोई भी खाना दे दो, हम खा लेंगे, सब ये करते हो। तो उसी तरह अमीबा भी क्या करता है? अपने खाने की तलाश में निकल जाता है। जो कि भोजन के कण इसे दिखते हैं तो वहां रुक जाता है, बोलता है कि भैया आप तो खा के रहेंगे, बहुत तलाश में हम घूम लिए, अब हमें खाना है तो खाना है। तो ये क्या करता है? अमीबा खाना खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। जैसे तुम खाना मिल जाता है, हाँ खा लेते हो, खोल के खाना खाते हो ना, मुंह बंद करके लपेट लेते हो नहीं ना, मुंह खोल के ही खाते हो। तो उसी तरह अमीबा भी बेचारा बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, वो भी अपना मुंह खोलता है। तो उस मुंह खोलने को क्या बोलते हैं? जैसे वो मुंह खोलता है, ये देखो एक इस तरह बनाया ना, एक कैविटी की तरह। देखो यहाँ पे एक अमीबा इस तरह था, अब देखो ये कैविटी की तरह मुंह खोला करके मुंह खोला, तो उसको बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। इंग्लिश में सूडोपोडिया बोलते हैं। ओके, ठीक। अब इस कूटपाद में खाने को रख लेता है, जैसे तुम रख लेते हो, खाने को रख लिए। रिलेट करो, तुमसे रिलेट करेंगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, अगर कोई अदर एग्जांपल देंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्य से यानी हम लोग मानव हैं, अगर हम लोग से रिलेट होगा तो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ? भोजन को ले लिया, कहाँ पे? कूटपाद में, अंदर डाल दिया। डालने के बाद उस कूटपाद को बंद भी तो करेगा, करके चलाओगे खाना नहीं ना, मुख को बंद करोगे, अपर लिप एंड लोअर लिप को दोनों को बंद करोगे, तब चबाओगे खाना। उसी तरह ये बंद करता है तो ये फूड वैक्यूल बना लेता है, एक
कैविटी बना लेता है, उसको फूड वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर खाने को ले लेता है, लेने के बाद ये क्या करता है, इस भोजन को अपने शरीर के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में भेजकर पचाने का काम करता है। जैसे ही भेजता है, ये कोशिका द्रव क्या करता है, इसे पचा देता है। खाना भैया इसका पच गया, जैसे तुम्हारा खाना पचता है। पचने के बाद इसे क्या मिल गया, अब एनर्जी मिल गया। ये भी जाएगा जिम, डोले सोले अपना बनाएगा, भैया मुझसे कोई लड़के दिखाए मार के मुंह तोड़ देंगे, तो ये भी भैया इसको एनर्जी मिल गया। एनर्जी मिल जाने के बाद क्या करता है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को कहां निकालता है, अपने बॉडी के सरफेस पे बाहर के साइड, आउटसाइड द बॉडी निकाल देता है, ठीक है। तो इतना बेटा तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये जो न्यूट्रिशन इनमें होता है, पोषण होता है, वो 5 प्रकार, 5 विधि जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इतना अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके आगे जो भी होगा आपके अगले लेक्चर में आने वाला है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके और बच्चों तक शेयर करना है, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ पाए। इतना सिंपल वे से बता रहे हैं, किसी भी बच्चों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई फायदा नहीं पढ़ाने का, ठीक है। और हम आपको यही बताना चाहते हैं, अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर की गलती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को सिखा ही नहीं पाया, ठीक है। एक गुरु का काम होता है, एक टीचर का काम होता है एक बच्चे के भेजे में डाल देना, उन्हें पूरे अच्छे तरीके से समझा देना। तो वो शायद काम हम कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अच्छे तरीके से आप पढ़िए, और ये मत करिए कि मैम बोल दी कि हाँ टीचर की गलती है तो सारा ब्लेम टीचर पे ही डाल दें। आपको भी अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, अपना भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको भी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सारा गलती आप टीचर को दे दें, नहीं। आपका भी काम है पढ़ना, आप भी पढ़िए, और आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करके और बच्चों तक शेयर करना है। नहीं तो बहुत मार देंगे ना, बहुत मार खाओगे। जल्दी से चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि वो भी तो बच्चे पढ़ेंगे। आपका ही नहीं ना है, आपका ही 10th का एग्जाम नहीं है, और भी बच्चों का है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना, तो उनके लिए बनाया गया है। तो आप प्लीज पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके स्टूडेंट, बाय।